अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न होने की वजह से एक पूरे टोले के अंदर सफ़े मातम बिछ चुका है। इस वक्त उनके घरों के अंदर सोग मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी तवक्कुआत थी, बहुत बड़े उनके अरमान थे, लेकिन उन सब पे पानी फिर चुका है। और अदालत भी इस चीज़ को जानती थी कि इमरान खान पर फ़र्द जुर्म अगर आयद कर ही दिया जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कशीदगी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की जो आवाम है वो सड़कों पे निकल आएगी। पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस चीज़ को जानती है कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है और इमरान खान को इम्पोर्टेड टोले ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश के ज़रिए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया है। लिहाजा अवाम इमरान खान के साथ हर सूरत खड़ी होगी और इस तरह से इमरान खान को किसी भी सूरत नाअहल करना या उन पर तौहीन अदालत की केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद करना, ये किसी भी सूरत ना तो इदारों को सूट करेगा और ना ही जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत के हक़ में बेहतर जाएगा और ना ही पाकिस्तान के हक़ में। अदालत इस चीज़ को जानती थी और जिस तरह से पहले भी तारीखें बढ़ाई थी तो वो थोड़ा प्रेशराइज़ करने के लिए किया था, लेकिन अदालत इस चीज़ को जानती है कि जहाँ पर अवाम खड़ी हो तो वहाँ पर फिर इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो मनमानी से नहीं किए जा सकते और बहुत ज़्यादा जो नाइंसाफ़ियाँ जिस तरह से पहले से हो चुकी हैं उनको दोबारा से नहीं दोहराया जा सकता। आज इस चीज़ पर बड़े ही जो है वो तंज़ दिए जा रहे हैं कि इमरान खान एक बार फिर लेट गया। इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। अगर माफ़ी ही मांगनी थी तो फिर इस तरह की बातें की ही क्यों और पहली पेशी पर माफ़ी क्यों न मांगी। और इस चीज़ को लेकर हमारे जो पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठने वाले लफाफी हैं या पटवारी हैं, डीजली हैं, जाले हैं, ये तमाम तर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस तरह की जो हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं, इस तरह के तंज़ कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि शेर अगर एक कदम पीछे जाता है तो जो समझदार गीदड़ होता है वो आगे की तरफ भाग जाता है कि शेर ने जो पीछे की तरफ कदम रखा है अब ये मेरी मौत है। लेकिन जो नासमझ गीदड़ होता है वो इस चीज़ को नहीं समझता। वो समझता है कि शायद शेर मुझसे डर गया और ये पीछे की जा रहा है और यही उसकी जो खुशफहमी है वो उसकी मौत का सबब बन जाती है। इमरान खान ने 3 यू टर्न लिए थे और इन तीनों यू टर्न का जो फ़ायदा है वो इमरान खान को ही जाने वाला है। शायद आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज़ादी मार्च जो कि 2014 में बहुत बड़ा धरना दिया था इमरान खान ने और आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सानिया हुआ था उसकी वजह से उस धरने को 126 दिन के बाद ख़त्म किया और उसके बाद जो है वो धरना जो है वो 4 हल्के खोलने के लिए एहतजाज शुरू हुआ था और फिर वो वहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है दोबारा से इस्लामाबाद लॉकडाउन की कॉल दी गई 2016 में। 2016 में जो KPK से काफ़िला आया तो उन लोगों पर जो है पंजाब का जो बॉर्डर है पंजाब और KPK का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शेलिंग भी की गई और वहाँ से इमरान खान ने अपने वर्कर्स को वापस जाने का हुक्म दिया, जिसके बाद PTI के जो कारकुन हैं उनके अंदर बहुत ही गम और गुस्सा इमरान खान से मुतल्लिक़ भी था कि कप्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इमरान खान का बहुत बड़ा यू टर्न था। दूसरी जानब उस वक्त भी इंतशार की पूरी कोशिशें और पूरी जो है वो जाल बुना जा चुका था। इमरान खान ने वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए बर वक्त फ़ैसला किया और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में गए और नवाज़ शरीफ को नाअहल भी करवा दिया और नवाज़ शरीफ को कुर्सी से भी हटा दिया गया और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फिर PTI के हक़ में गई और नून लीग का जो है वहाँ से सत्यानाश होना शुरू हुआ जो अब तक हो चुका है। दूसरा यू टर्न जो कि इमरान खान ने लिया था 25 मई को जब इमरान खान ने कॉल दी, उस वक्त पंजाब के अंदर भी हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत की थी, हमजा शहबाज वज़ीर आला थे और PTI के कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, घरों के अंदर से जाकर गिरफ़्तार किया गया और बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद ये प्लान किया गया कि इनके जलसों के अंदर भी कुछ इस तरह से इंतशार किया जाए कि ये तमाम तर मलबा जो है वो इन्हीं के कारकुनों पर आ जाए और हम बरी ज़िम्मा हो जाएं। तो इमरान खान ने इस चीज़ को भी बर वक्त भांप लिया और इमरान खान जिस मकसद के लिए इस्लामाबाद गए थे कि इस्लामाबाद में जाकर वो धरना देंगे, इस्लामाबाद में वो पहुँचे तो ज़रूर
उन्होंने शुरा से खिताब किया, लेकिन धरना देने के बजाय वो वापस चले गए। ये दूसरा यू टर्न था इमरान खान का, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जलसे करके इम्पोर्टेड हुकूमत को हिला के रख दिया। आज भी वो थर थर काँपते हैं कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। पूरी तरह से इमरान खान सियासत के इस मैदान में इम्पोर्टेड सरकार पर हावी हैं। और अब जो ये तीसरा यू टर्न लिया है, इम्पोर्टेड सरकार ये चाहती थी कि इमरान खान को तौहीन अदालत की केस में नाअहल करवा दिया जाए और उसके बाद जो है इलेक्शन करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया इमरान खान ने। इमरान खान ने इस मौके पर एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहले तो उन्होंने इस सिस्टम को ललकारा और हमारी जो अदलिया की नाक़िस कारकर्दगी और हमारी जो अदलिया का जो मनफी पहलू है उसको भी उन्होंने जो है वो कौम के सामने रखा और अदलिया को भी उन्होंने मुतनब्बी कराया कि ये चीज़ें जो हैं ये खामियां आपके अंदर हैं। और शहबाज गिल से मुतल्लिक़ जो है वो उन्होंने उस पर जो है वो बयान दिया था, जिसको पकड़ कर उन पर तौहीन अदालत का जो है मुकदमा बनाया गया। तो वो तमाम पर जो कहानी है वो सब जानते हैं, अदालत भी जानती है कि हम 130-32 नंबर पर जो हैं किस कारकर्दगी की बना पर हैं। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इमरान खान ने सबके सामने जो है वो वाज़े कर दी और पूरी दुनिया इस केस को देखने लग गई कि आखिर ऐसी कौन सी कौम है कि जो ऐसा मुल्क के जहाँ पर जो आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है उस पर कभी आप गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं और कभी आप तौहीन अदालत के मुकदमे बना रहे हैं। और फिर आज जो है उन्होंने इम्पोर्टेड सरकार का ये तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हो और उसके बाद जो PTI के कारकुन मुश्तइल हो जाए और मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो और उससे उनको कोई फ़ायदा हो। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने पहले तो जजेस को उनकी जो नाक़िस कारकर्दगी है, ये फ़र्द के ख़िलाफ़ बात नहीं होती। जब आप किसी पर तनकीद करते हैं तो वो उस निज़ाम के ख़िलाफ़ होती है और इमरान खान ने भी पहले उस निज़ाम को नंगा किया और फिर उसने कहा कि अगर आपको ये बात बुरी लगती है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मैं आइन का पाबंद हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं अदालतों से लड़ना नहीं चाहता, मैं माफिया से लड़ रहा हूँ, मैं इन पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरानों से लड़ रहा हूँ, मैं जो है वो कानून को फॉलो करूँगा और मैं अदालती फ़ैसलों को मानते हुए अदालतें जो हुक्म देंगी मैं उन पे चलूँगा और मैं आज भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। इससे उन्होंने एक तो अपना जो कद काठ है वो और बढ़ा लिया। इससे पहले जो नवाज़ शरीफ वगैरह लोग थे तो जब उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसले आते तो वो अदालतों पे हमले करवा देते थे और इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि नवाज़ शरीफ में और मुझ में ये फ़र्क है कि वो अदालतों पे हमले करवाते हैं जबकि हम अदालतों के सामने अपना सर हम तस्लीम कर लेते हैं। हम कानून से आगे अपने आप को नहीं समझते, हम कानून से ऊपर नहीं जाते, हम उन माफिया जैसे नहीं हैं, बल्कि हम कानून की पासदारी करने वाले, कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने वाले और ख़ुद भी कानून पर अमल करने वाले लोग हैं। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि मेरी ये बात जो है वो तौहीन आमेज़ है तो मैं उस जज साहिबा से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ा गेम खेला इमरान खान ने। तंज करने वाले करते रहें, बातें बनाने वाले बनाते रहें। उनकी समझ इतनी है, उनकी समझदारी इतनी